हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग देखते हैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का एक क्लास मेरा और हुआ है, ये दूसरा क्लास मेरा है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को अब देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और परमुटेशन एंड कम्बिनेशन सर्च कीजिएगा, वहाँ से आपको परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का वीडियो मिल जाएगा। ये परमुटेशन एंड कम्बिनेशन जो होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे हो, कोई भी एग्जाम में बिना पूछे हुए नहीं रहता है। यानी कि सब एग्जाम के लिए, सीधी सी बात है, सारे एग्जाम के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमें पढ़ाना पड़ रहा है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज परमुटेशन का कुछ आगे वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, कि परमुटेशन में और क्या चीज़ होता है। कल तो देखे थे कुछ और आज कुछ देखते हैं। ठीक है, तो परमुटेशन में दूसरे टाइप को बता रहा है। पहला टाइप तो हमने उसमें बता दिया था, इन असमान वस्तु को इन असमान वस्तुओं में से आर वस्तु को लेकर एक समूह बनाया जा रहा है। एक समूह बनाया जाता है। ठीक है, इन असमान वस्तु में से आर वस्तु को लेके एक समूह बनाते हैं। ठीक है, और जो समूह बनेगा और जो समूह होगा उसमें वस्तु आर बार आएगा। यानी कि उस समूह में वस्तु जो होगा वो आर बार आएगा। इसका मतलब कि तीन, जैसे मान लीजिए कि असमान वस्तु हो गया, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गया। ठीक है, इसमें से जैसे मान लीजिए कि ये आपका 1 2 3 4 5 6, यानी कि n की वैल्यू 6 आ गया। अब बोला जाए आपको इसमें से तीन कोई भी संख्या चूज कर लीजिए। तीन कोई भी संख्या जो मन करे वो चूज कर सकते हैं। आप ये चूज कर सकते हैं, ये चूज कर सकते हैं, ये चूज कर सकते हैं। आपके ऊपर बॉन्ड नहीं है कि यही चूज करिएगा। तो यहाँ कोई भी संख्या आप चूज कर सकते हैं। यानी कि तीन ठो संख्या बोला तो तीन ठो ही संख्या चूज करना है। तीन संख्या है और तीन ठो संख्या चूज करना है और एक समूह बनाया जाता है। और जो समूह होगा उसमें वस्तु आर बार आएगा। यानी कि आर बार का मतलब कि 3 बार आएगा। यानी कि कितने बार आएगा, जो वस्तु होगा वो कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। ठीक है, तो उस स्थिति में फॉर्मूला होता है n का पावर r। n का पावर क्या होता है, r फॉर्मूला होता है। यानी कि अगर इसी का देखा जाए तो यहाँ 6 का पावर 3 हो जाएगा, 6 गुने 6 गुने 6 यानी कि 216 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। यही इस सवाल का उत्तर है। इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बताते हैं क्वेश्चन, जिससे आपको और समझ में आएगा। देखिए अगला टाइप हम बताते हैं 3 नंबर टाइप, चक्रीय क्रमचय यानी कि सर्कुलर परमुटेशन। ठीक है, सक्रिय परमुटेशन, टी ए होगा, सॉरी ये गलती हो गई, TATION, यहाँ भी होगा TATION, TA गलती से हो गया है। ठीक है, तो ये परमुटेशन होगा। चक्रीय क्रमचय यानी कि सर्कुलर परमुटेशन में क्या होता है, एक सर्किल होता है और इसमें जो है बैठाया जाता है, या इधर से बैठाएं या इधर से बैठाएं। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे घड़ी जिस तरह से चलता है क्लॉकवाइज। ठीक है ना, यानी कि दक्षिणावर्त। ठीक है ना, और इधर बोलते हैं
एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होता है बायावर्त, बायावर्त, दक्षिणावर्त होता है और ये बायावर्त होता है। तो देखिए चक्रीय क्रमचय में होता क्या है, चक्रीय क्रमचय में ये चीज होता है, जैसे एक गोला है और इस गोले पे इंसान को बैठाना है, जैसे यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। तो इसमें दो चीजें हो सकता है, दो चीज संभव है। एक आप माला बनाइए तो भी ऐसे चक्रीय हो सकता है, और एक इंसान को बैठाइए तो भी चक्रीय हो सकता है। तो इंसान को जब आप बैठाने लगिएगा तो इंसान जो होगा वो असमान वस्तु हो गया। असमान वस्तु का मतलब कि एक इंसान दूसरे इंसान की तरह नहीं दिखता है, एक इंसान दूसरे इंसान की तरह नहीं दिखता है, यानी कि किसी किसी को जिसको बैठाइएगा वो फिक्स हो जाएगा कि हाँ इसको यहाँ बैठाए थे। लेकिन वही अगर माला बना रहे हैं, फिर माला को अलग कर दीजिएगा तो वहाँ जो होगा वो समान हो जाएगा। समान होने का मतलब कि वहाँ पता ही नहीं चलेगा आपको कि कौन सा गुड़िया हम कहाँ लगाए थे या कौन सा फूल कहाँ लगाए थे। तो माला को हम बोलेंगे समान और ये असमान होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखते हैं आपको, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए तो इसको समझा रहे हैं आपको। यहाँ लिखा हुआ है कि यदि वामावर्त या दक्षिणावर्त, यानी कि ये है इधर दक्षिणावर्त हो गया, इधर बायावर्त हो गया, तो या तो आप दक्षिणावर्त बैठाएं या वामावर्त बैठाएं। क्रम असमान हो, क्रम असमान हो का मतलब कि जो बैठा रहे हैं वो व्यक्ति जो है वो असमान है, व्यक्ति जो है वो असमान है। तो इन असमान वस्तुओं के वृत्तीय क्रमचय की संख्या क्या होगी? तो वृत्तीय क्रमचय की संख्या होती है फैक्टोरियल n-1, ठीक है ना। वृत्त पे बैठाना है, असमान लोगों को बैठाना है, यानी कि असमान वस्तु को बैठाना है। असमान वस्तु का मतलब कि एक तरह नहीं दिखता हो। तो यदि वामावर्त एवं दक्षिणावर्त क्रम असमान हो, क्रम भी असमान है, क्रम भी असमान का मतलब कि एक ही जगह नहीं बैठाएगा, अलग अलग जगह पे बैठाएगा। पहले आदमी को पहला जगह पे बैठा दिया तो वहाँ दूसरे आदमी को नहीं बैठाएगा। असमान हो तो इन असमान वस्तुओं की वृत्तीय क्रमचय की संख्या क्या होगी? तो ये संख्या होता है n-1। जैसे आपको बोलेगा कि 7 लोगों को यदि वामावर्त एवं दक्षिणावर्त क्रम से बैठाया जाता है, तो 7 लोग का मतलब 7 असमान हो गए। तो बताइए वृत्तीय क्रमचय की संख्या क्या होगी? तो वृत्तीय क्रमचय की संख्या होगी 7-1, यानी कि फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 हो जाएगा, और गुना करिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम समझाते हैं। पहले जैसे क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन क्या बोलेगा? 7 लोगों को बैठाना है, क्या करना है? ये क्वेश्चन हो गया आपका। बोल रहा है कि 7 व्यक्तियों की वृत्तीय क्रमचय की संख्या क्या होगी? तो 7 लोगों को वृत्तीय क्रमचय की संख्या जो होगी वो आपका फैक्टोरियल 7-1 होता है, यानी कि फैक्टोरियल 6 हो गया। और फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 होता है। फैक्टोरियल का मतलब हमने पिछले क्लास में समझा दिया है। आप अगर समझना चाहते हैं तो पिछला वीडियो हमारा आप देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसको गुना कर रहे हैं। ये हो गया आपका 6 36 हो गया, और ये हो गया 20 में 36 से गुना करेंगे 720 हो जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 720 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं, फिर आपको देते हैं टाइप बी, बताते हैं आपको। चलिए अब क्या होगा, ये टाइप बी में क्या हो जाएगा, यही चीज़ सेम रहेगा, यहाँ असमान भी रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एन समान वस्तुओं के, यानी कि एन वस्तु है लेकिन समान है। तो यहाँ जो क्रमचय की बात करते हैं 1/2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर बोलता है आपसे कि एक फूलों की माला में 7 फूल हैं, तो उसका वृत्तीय क्रमचय की संख्या क्या होगा? एक माला में
7 फूल हैं, 7 फूल हैं, तो इनके वृत्तीय क्रमचय की संख्या क्या है? वृत्तीय क्रमचय की संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, वृत्तीय क्रमचय की संख्या ज्ञात करें। तो क्या करना होगा आपको, देखिए, तो 1/2 ये हो गया आपका 7, 7 माइनस 1 यानी कि 6 हो जाएगा। 1/2 इंटू फैक्टोरियल 6, 1/2 फैक्टोरियल 6 का मान निकाले थे 720, इसको इससे कटाएंगे, ये हो जाएगा आपका 36, 360 हो जाएगा। और 360 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 360 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये 720 है, 360 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपका, एक माला में 6 फूल हैं, एक माला में 6 फूल हैं, तो इनके वृत्तीय क्रमचय की संख्या ज्ञात करें। वृत्तीय क्रमचय की संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। तो इसके वृत्तीय क्रमचय की संख्या होगा 1/2 फैक्टोरियल 6 माइनस 1, 1/2 का 1/2 फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, 1/2 का 1/2 5 इंटू 4 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 2 से 2 खत्म, ये 20 या 60 यानी कि 60 हो जाएगा। और यही इस सवाल का उत्तर होगा, यानी कि 60 तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय। संचय होता है क्या, सिलेक्शन को बोलते हैं, सिलेक्शन। ठीक है ना, यानी कि सिलेक्शन जो होता है, जैसे चुनाव आप करते हैं, ये सिलेक्शन में एक ठो एल होगा। ठीक है, सिलेक्शन, तो सिलेक्शन को हम लोग बोलते हैं। अब सिलेक्शन का मतलब होता है चुनाव। ठीक है ना, यानी कि चुनाव। ठीक है, तो चुनाव करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 8 व्यक्ति है, उसमें से कुछ चुनना है और तब जाके लिखना है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का हम पूरा डिफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, पूरी तरह से आपको समझा देते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में, हम लोग पूरी तरह से डिफिनेशन इसका जान लेते हैं। संचय का अर्थ होता है चुनाव, यानी कि कोई वस्तु में से चुनाव करना है, अर्थात दी हुई वस्तु में से एक साथ कुछ, यानी कि एक साथ कुछ ले लिए। जैसे मान लीजिए कि 20 वस्तु रखा हुआ है, उसमें से 10 ठो ले लिए, या आप पूरा ले लीजिए, या सभी वस्तुओं को लेकर उनके क्रम का ध्यान रखे बिना, क्रम यानी कि कौन कहाँ बैठेगा कोई पता नहीं है, यानी कि ऐसा समूह बनाया जाता है, उन्हें संचय कहते हैं। ऐसा समूह बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, संचय बोलते हैं। और संचय की संख्या अगर निकाले तो n कॉम्बिनेशन r, n कॉम्बिनेशन r का मतलब होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-1। फैक्टोरियल n-1 नहीं है, फैक्टोरियल n-r होता है, फैक्टोरियल n-r होता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल n-r ये हो जाता है आपका कॉम्बिनेशन, यानी कि ये चीज़ कॉम्बिनेशन होता है। और इस चीज़ को हम आपको पूरा एकदम अच्छा से बताने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन को पूरी तरह से आपको समझा देते हैं कि क्या होता है और क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, 8 बच्चों में से, क्वेश्चन है 8 बच्चों में से 3 की टोली बनानी है, 3 की एक टोली बनानी है, एक टोली बनानी है, 3 की एक टोली बनानी है। कितना संचय होगा, या संचय ज्ञात करें, ये भी पूछ देगा, कितना संचय होगा या संचय ज्ञात करें। ठीक है ना, या कितनी प्रकार से संभव है, कितना संचय होगा या कितनी
प्रकार से संभव है, प्रकार से संभव है। कितने प्रकार से संभव है ये भी होगा, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछ देगा, तो आपको करना क्या है, कॉम्बिनेशन हो गया 8 और ये r हो गया, तो r की जगह पे 3। फार्मूला होता है यहाँ 8 आएगा बट्टा फैक्टोरियल 3 आएगा, ठीक है। आई इंटू 8 माइनस 3, यानी कि ये 8 फैक्टोरियल हो गया, ये फैक्टोरियल 3 हो गया और ये फैक्टोरियल 5 हो गया, ठीक है। अब इसको कटा देते हैं, तो फैक्टोरियल r को लिखेंगे r गुने 7 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और बट्टा इसको लिखेंगे 3 गुने 2 गुने 1 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 होगा, तो इससे इसको कटा देंगे, खत्म हो जाएगा। तो ये बच जाएगा आपका, इससे इसको कटा देंगे 8 सत्ते 56 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 8 सत्ते 56 और ये 56 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए जब इस तरह से बोल रहा था तो यहाँ 5 कट गया, देखिए यहाँ 5 था तो फैक्टोरियल 5 कट गया, यानी कि यहाँ से ये कटा। तो हमको क्या करना होगा, देखिए जैसे अगर बोल दे कि 8 फैक्टोरियल 3, यानी कि ऐसे बोल दे, तो हम क्या करेंगे इसको आपको समझा देते हैं। चलिए तो ये बताते हैं आपको, जैसे ये सबसे पहले तो इस चीज़ को की चर्चा कर लेते हैं। जैसे 8 और ये 3 हो गया, ठीक है। इतना को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 8 माइनस 3 भी लिख सकते हैं, यानी कि 8 ऐसे लिख सकते हैं, ये 5, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब भी हम बता देते हैं आपको। देखिए जैसे ये हो गया 8 का मतलब ये 3 बताता है कि 3 बार लिखिए, तो 8 गुने 7 गुने 6 लिख दीजिए और ये 3 से शुरू करिए, 3 2 और 1 लिखिए। इसको भी 3 बार लिखना है, ऊपर वाला भी 3 बार लिखना है, यानी कि 3 बार कम करना है, 8 गुने 7 गुने 6 करना है और नीचे भी 3 गुने 2 गुने 1 करना है। इसका भी वही है, 8 5 बार है तो 5 बार लिखिए, 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 और गुने 4, 1 2 3 4 5 हो गया और ये 5 से छोड़ दीजिए, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो ये इससे खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, इसका भी मतलब हो गया 56 हो गया, इसका भी मतलब वही होगा। देखिए 8 सत्ते 56, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बड़ा। तो बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर दिया है 8C1 दिया है या 8C7 दिया है, 8 में से 7 की चुनाव करना है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 कॉम्बिनेशन 8 माइनस 7, यानी कि 8 कॉम्बिनेशन 1 लिख सकते हैं, यानी कि 8 को एक बार लिखिए और नीचे 1 लिखिए, बस 8 हो गया। और इस तरह से आप इसका कॉम्बिनेशन तोड़ सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से आप इसका कॉम्बिनेशन तोड़ सकते हैं और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है, किसी कॉलेज के 50 कॉलेज में 50 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी हैं, किसी कॉलेज में 50 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 3 प्रतिनिधि चुनना है, 3 प्रतिनिधि चुनना है, ठीक है। तो कितने प्रकार से चुना जा सकता है, कितने प्रकार से चुना जा सकता है, चुना जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। बोला कि किसी कॉलेज में 50 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 3 प्रतिनिधि का चुनाव करना है। 3 प्रतिनिधि का मतलब जो वोट का इलेक्शन हो रहा है, उस इलेक्शन में 3 प्रतिनिधि को इसको चुनना है। तो 3 प्रतिनिधि को चुनना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 50 कॉम्बिनेशन 3, 50 में से 3 को चुनना है, 50 लिखिए, उसके बाद 49 लिखिए, उसके बाद 48 लिखिए, बट्टा 3 लिखिए, उसके बाद 2 लिखिए, ठीक है ना। 8 6 48 8 हो गया। अब इसको इससे गुना करेंगे ये, यानी कि इसको अगर इससे गुना करते हैं तो 400 हो जाता है। 400 गुने 49 हो गया, गुना करिए, 9 चौक 36, 4 चौक 16, 16 और 3
19 हो जाएगा। और इतना हो गया, और इतना तरीका से इसको चुना जा सकता है। ठीक है, इतना तरीका से 00 होगा, सॉरी, इतना तरीका से इसको चुना जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट और भी क्वेश्चन सिलेक्शन करके लाए हैं हम, और कल वाले वीडियो में वो सिलेक्शन यानी कि ये कॉम्बिनेशन का आपको ज़बरदस्त रूप मिलेगा देखने को। तो कल वाला वीडियो देखना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।